जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बेसिक्स ऑफ ग्रामर के लेक्चर नंबर 5 में। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस को कर लिया था समाप्त, और चलते हैं अब एक बार देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे छूट गए। तो टॉपिक वाले पार्ट में निकलते हैं और पढ़ते हैं। देखना, इंट्रोडक्शन आपका हो गया, पेन चेंज करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक पार्ट और एडवांस पार्ट दोनों कर लिया है कवर बहुत डिटेल में। उसके बाद पढ़ा हमने फ्रेज और उसके टाइप, क्लोज और उसके टाइप, सेंटेंस और उसके टाइप। आज हमें पढ़ना है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम कौन सी? प्रॉब्लम ये वाली, प्रॉब्लम ये वाली और प्रॉब्लम ये वाली। उसके बाद पढ़ेंगे बेसिक हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक हेल्पिंग वर्ब बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे प्रॉब्लम कौन सी है। प्रॉब्लम ये है कि ही के साथ में हमारा कम गलत क्यों है और कम से सही क्यों है। सी के साथ में हमारा सिंग से सही है लेकिन सिंग गलत है। ऐसे ही दे के साथ कैम हमारा सही है और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना, कैम ही इसके साथ सही है ओनली। आई के साथ एम सही है, इज आर क्यों गलत है ना। राम एंड श्याम के साथ इज गलत क्यों है और आर सही क्यों है। ऐसे ही दे के साथ में हमारा सेल सही है, सेल्स गलत है। आई के साथ में हमारा क्लीन सही है, क्लीन्स गलत है। तो ये जो झमेला आ रहा है ना, कभी वर्ब के साथ में आप एस आई एस लगा रहे, कभी नहीं लगा रहे, कब लगाना है कब नहीं लगाना, आई के साथ में एम कब लगाना है, इज आर कब लगेगा नहीं लगेगा, ये सब बातें देखेंगे। ये हो गई आपकी प्रॉब्लम वाली बात कि क्या आपको फेस करना पड़ता है रीडिंग करते टाइम या एरर फाइंड करते टाइम। और ध्यान रखना, कितना ही बड़ा एग्जाम हो इससे एरर आता ही आता है, एक ना एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है ना। मतलब इतना बेसिक चीज है ना ये, और उससे भी एरर आता है क्योंकि नहीं पता होता बच्चों को। तो ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक है तो बेसिक पार्ट में हम इसको कवर कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, पहली बात प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, तो सर प्रॉब्लम आ रही है हमारे सेंटेंस के अंदर। अच्छा, सेंटेंस बनता कैसे? सर सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट और वर्ब से। ऐसे यहाँ पे सेंटेंस इससे बनता है, सब्जेक्ट से एंड वर्ब से। अब याद रखना आप कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो अपने साथ में वर्ब भी सिंगुलर लेगा। सेंटेंस जब हमारा प्लूरल होगा तो अपने बाद में वर्ब भी प्लूरल लेगा। फिर से समझना, सेंटेंस बनता है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब से। किससे बनता है? सब्जेक्ट और वर्ब से। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो अपने साथ में वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अब सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी अपने साथ में प्लूरल लेगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के और प्लूरल सब्जेक्ट के। तो ये आ जाता है हमारा एग्जांपल, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल। बॉय क्या है? सिंगुलर आप समझ रहे हैं ना, एक वचन, और प्लूरल मतलब बहुवचन है ना। बॉय एक लड़का, बॉयज बहुत सारे लड़के। बॉय सिंगुलर हो गया, बॉयज हमारा प्लूरल हो गया। किंग एक राजा, किंग्स राजा बहुत सारे राजा है ना। तो ये हो गया हमारा प्लूरल। की चाबी और कीज चाबियां, ये हो गए हमारे सिंगुलर। ये सारे हो गए बॉयज, किंग्स, कीज हमारे क्या हो गए? प्लूरल हो गए। सब्जेक्ट हमने देख लिया कि किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनता है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कि वर्ब हमारा कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनता है। तो देखना, वर्ब ये है और वर्ब ये है। आपने देखा वॉक, राइट और फ्लाई, मैंने बोला ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आपने बोला सर सिंगुलर है क्योंकि एस एस नहीं लगा। बॉय का जब हम एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? सिंगुलर। सर वॉक हमारा क्या है? वॉक हमारा सिंगुलर है, इसमें एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। ये है आपका मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना अभी के लिए, वो आप यही बोल रहे हो सर एस या एस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा, और वैसे सिंपल रहेगा तो सिंगुलर रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, वर्ब के केस में उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? तो ये नोट पॉइंट पढ़ना, कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या होती है? प्लूरल होती है। कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या होती है? प्लूरल होती है। जैसे वॉक, जैसे हो गया आपका वॉक, आपने देखा भाई एस ई आई एस नहीं लगा तो कंफ्यूजन तो होती है। आपने बोला सर एस ई आई एस नहीं लगा इसका मतलब ये सिंगुलर है, लेकिन ये उल्टा होता है। यहाँ पे कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में सिंगुलर वो प्लूरल होती है। वॉक यहाँ पे प्लूरल है, राइट यहाँ पे प्लूरल है, फ्लाई यहाँ पे प्लूरल है। वहीं सब्जेक्ट का बिल्कुल अपोजिट काम होगा, जब हम इसमें एस आई एस लगा देंगे ना, वॉक में एस लगा दिया, अब ये हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ठीक इसी तरीके से राइट जो था बेस फॉर्म ऑफ वर्ब था वो क्या था? प्लूरल था। इसमें एस लगा के इसको क्या बना दिया? सिंगुलर बना दिया। फ्लाई हमारा क्या था? प्लूरल था क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब था।
इस बना दिया तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट के अंदर जब हम एस या ईएस लगाते हैं, सब्जेक्ट के अंदर एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में हम वर्ब में जब हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल से सिंगुलर बनता है। क्यों? क्योंकि कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होती है। तो मेरे हिसाब से आपको बातें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक नोट पॉइंट जानते हैं, सारी बातें आपको समझ में आ गई। एक नोट पॉइंट जानते हैं आई के बारे में। आई का केस थोड़ा अलग ही चलता है। आई जो है ना हमारे भाई साहब, वो थोड़ा अलग ही चलते हैं। क्या अलग चलते हैं? आई अपने साथ में सारे सब्जेक्ट जो है ही, दे, सी, यू, इज, आर लेते हैं, लेकिन आई के साथ में स्पेशल है, वो अपने साथ में हमेशा एम लेता है। अगर आपको कहीं पे इज दिखता है उसको काट देना, आर दिखता है उसको काट देना, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आई हमेशा अपने साथ में वाज लेता है। आई अपने साथ हमेशा वाज लेता है, वर नहीं लेता। कहीं वर दिखे तो उसे काट देना। वही आ जाते हैं दूसरी तरफ, आई के साथ में हम हैव यूज करते हैं। है दिख जाए कहीं पे हैं तो आई के साथ में आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। अगर कहीं पे सिंगुलर वर्ब दिख जाए उसको काट देना। आई का नोट पॉइंट, ये एक्सेप्शन इसलिए है ना, देखोगे वाज हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। आई जैसे लेते हैं, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। अगर मेरे को प्लूरल बोलना हो तो दे वर गोइंग, यानी वॉज हमारा सिंगुलर है, वर हमारा प्लूरल है। अगर हम इसको देखते हो तो हम बोलेंगे सर आई है ना हमारा, वो अपने साथ में सिंगुलर वो लेता है। आई अपने साथ में क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो आई अपने साथ में प्लूरल वर्ब ले रहा है, इसलिए ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है। तो आप ज्यादा झमेले में ना पड़ के बस इतना ध्यान रखें, आई के साथ में हम हमेशा एम का यूज करेंगे, वॉच का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये चार बात आप हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, एक आ जाता है हमारा एक्सेप्शन आई के बारे में। एक्सेप्शन है हमारा, एक्सेप्शन क्या है? आई के साथ में मैंने आपको बताया वर दिखे ना तो काटा मार देना, लेकिन ये वाला सेंटेंस, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ये आपका सही है, ये आपका सही है। अच्छा सर, आपने तो बोला था सर आई है ना, आई आई अपने साथ में वॉज लेता है, वर दिखे तो काटा मारना, लेकिन ये यहाँ पे सही है। क्यों सही है, इसको पढ़ेंगे हम कंडीशनल टॉपिक में। ठीक है, अभी तक के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, कहीं भी वर्ड दिखे ना तो काटा मार देना। ये तो मैंने आपके अंदर एक डाउट, क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि भाई हाँ आई के साथ में वर्ब भी आता है, कब आता है वो हम कंडीशनल टॉपिक में समझेंगे आगे समझ में। तो अभी के लिए ना आपको कहीं भी वर्ड दिखे तो उस पर काटा मार देना, क्योंकि मैं जितनी भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ वहां पे कंडीशनल का कोई रोल नहीं होने चला जाता है। इसलिए आई के साथ में वाज आएगा, हैव आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा और एम आएगा। अब आ जाते हैं हमारे डाउट पे। हमारे डाउट क्या आ रहा था, चलो समझते हैं। ही कम्स हेयर, ही क्या है हमारा? आप बोलोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो वो अपने साथ में वर्ब कैसे लेता है? सर वो अपने साथ में वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अच्छा, कम हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है हमारा? प्लूरल होता है। उसके अंदर हमने एस या ईएस लगा दिया तो वो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, यानी ये कम्स हमारा यहाँ पे सही है। बहुत अच्छी बात। चलो, सी जो हमारा सब्जेक्ट है वह वो क्या है? सर सिंगुलर है, एक वचन है। अच्छा, सिंग, देखो यहाँ पे आओ, सिंग हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या रहता है सर? सिंगुलर रहता है। अच्छा, उसमें एस या इस लगा के क्या बना दिया? उसको सिंगुलर बना दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सर क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो ये हमारा सिंग से यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दे केम हेयर, ये यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो इसको भी हटा दो, क्योंकि ये कम्स वाला जो रोल होता है ना सारा प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस, वो सब टेंस में सीखेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला छोड़ देना चाहिए। मैं इसको गायब कर देता हूँ सेंटेंस को, इसको हटा ही दो। ये पास्ट की बात है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। कौन सा पेन था? चलो आगे बढ़ते हैं। आई एम इज आर गोइंग टू स्कूल, मैंने आपको क्या बता, आई जो है हमारा उसके साथ में, अब इस पे मत चले जाना आई हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, पूछना ही मत। वैसे तो आई सिंगुलर होता है, मैं अकेला हूं, मैं सिंगुलर हूं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप देखोगे
आई के साथ में ये प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर है उसके बावजूद भी, है ना। तो ये एक्सेप्शन वाला केस है, इसलिए आपको अलग से याद रखने को बोला। अच्छा, इसमें है ना आई के साथ में मैंने एम बोला था, सीधी बात, नो बकवास, हटा दो इसको बस। इजार क्यों नहीं आया, हटा दो। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है आई के साथ में एम आएगा, इजार दिखते ही काटा मार देना। क्या हमने काटा मारा? हाँ सर, आगे बढ़ो। राम एंड श्याम इज आर फ्रेंड्स, राम और श्याम क्या है? दोस्त है। अच्छा सर, राम हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। श्याम हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। सिंगुलर सिंगुलर मिलके क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अब ये यूनिट कैसी हो गई? प्लूरल। अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आएगा। इतना समझ आ रहा है ना आपको? इज हमारा सिंगुलर होता है, ही इज गोइंग सिंगुलर, दे वर्ब, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे के साथ में आ रहा है क्योंकि वो प्लूरल है। आया समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। दे सेल सेल्स फ्रूट, वे फल बेचते हैं। चलो, दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है सर? प्लूरल है ना। कई लोगों की बात हो रही है। अच्छा, सेल हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है सर? प्लूरल होता है। और एस लगा के उसको क्या बना देते हैं? सिंगुलर बना देते सर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें तो सिंगुलर वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब चाहिए, यानी यहाँ पे सेल्स सही होगा। क्या हमने टिक मारा है? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आई क्लीन्स माई हाउस माई सेल्फ, मैं अपना कमरा खुद से साफ करता हूँ। हमने क्या पढ़ा था सर? हमने ये पढ़ा था आई जो है ना हमारा, वो सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, इस पे मत जाओ। आप ये देखो आई के साथ में कौन सा वर्ब आता है? सर हमने पढ़ा था आई के साथ में ना प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ये हो गया प्लूरल, एस लगा के क्या बना दिया? सिंगुलर। यानी ये वाला हमारा सही है। क्या हमने इस पे टिक मारा था? हाँ सर मारा था, यानी ये बात सही है। यानी मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आता है, कभी कम आता है, कभी कम आता है ना। कहीं पे इजार आता है, कहीं पे आपका एम आता है। तो मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई। ये आपकी जो प्रॉब्लम होती है ना छोटी छोटी, जिससे बढ़िया बढ़िया एरर भी बन जाते हैं, सब कुछ आप पूरा सेंटेंस ढूंढ लोगे खतरनाक सा, है ना। एग्जामिनर क्या करता है देखो मैं बताता हूँ, वो आपको एक तगड़ा सा सेंटेंस दे देगा और आपको लगेगा नहीं भाई इसमें ये एरर है, ये एरर है, और लास्ट में जाके क्या मिलता है? ऐसे छोटे छोटे एरर भी मिल जाते हैं। तो आंखें खुली और जब काम करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन हो जाता है समाप्त हमारा। ठीक है, प्रॉब्लम हो गया समाप्त, सॉल्यूशन हो गया समाप्त। अब बढ़ेंगे हम बेसिक हेल्पिंग वर्ब के पास। बेसिक हेल्पिंग वर्ब, अच्छा बेसिक हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर? ये तीन वर्ड बी, डू और हैव कहीं भी दिख जाए तो क्या बोल देना? बेसिक हेल्पिंग वर्ब। इन, ऑन, ओवर, बिलो, आफ्टर, बिफोर। सर ये वर्ड दिखते हैं हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। ए, एन, द कहीं भी दिखते हैं क्या बोलते हैं? कहीं भी दिखते क्या बोलते हैं सर? आर्टिकल बोलते हैं। ऐसी ये तीन वर्ड बी, डू, हैव कहीं भी दिखे तो उसे क्या बोल देना? बेसिक हेल्पिंग वर्ब बोल देना। अच्छा, अब समझना, ये जो बी, डू, हैव ये तीन वर्ड है ना, ये हमारे बेसिक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? बेसिक हेल्पिंग वर्ब है इनका नाम। ये बेसिक हेल्पिंग वर्ब है, नाम इसका बेसिक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। नाम क्या है? बेसिक हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह तो काम करता ही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह तो काम करता है, उसके साथ साथ ये मेन वर्ब का भी काम करता है। अच्छा, अब समझना, हमने क्या पढ़ा था? जब भी हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो अपने बाद में क्या ले रखा होगा? मेन वर्ब ले रखा होगा। हाँ सर समझ में आता है, ये पढ़ा रखा है आपने। हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा वो अपने बाद में मेन वर्ब लेगा। अच्छा, और मेन वर्ब आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं आएगा। अच्छा, और एक बात समझते हैं, जब भी सेंटेंस में बी, डू, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो वो कोई मीनिंग नहीं देगा। जब भी सेंटेंस में बी, डू, हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो वो कोई भी मीनिंग नहीं देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बी, डू, हैव अगर हमारा मेन वर्ब की तरह काम करता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ मीनिंग आएगा। आया समझ में? क्योंकि मेन वर्ब का ही मीनिंग आता है, मेन वर्ब का ही मीनिंग आता है। चलो समझते हैं इस बात को, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। बी, टू, हैव ये तीन वर्ड है, ये कहीं भी देखो इनको बोल दो भाई आपको बेसिक हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, बेसिक हेल्पिंग वर्ब, नाम इसका हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये काम मेन वर्ब की तरह भी करता है। जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग आएगा, मीनिंग आएगा जब भी तो सेंटेंस है ना मेरे भाई, है ना। और जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा, मीनिंग हमारा मेन वर्ब देने का काम करता है। इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब की तरह जब काम करेगा तो कोई मीनिंग नहीं देगा। अच्छा, अब समझते हैं हमारे, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बी को, फिर डू को पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे ही
हैव को पढ़ेंगे, एक एक करके सारे बेसिक हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे। आ जाते हैं हमारे बेसिक हेल्पिंग वर्ब के बी वाले पार्ट पे। देखना बी जो है वो क्या है, एक वर्ब है, भले ही बेसिक हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वो क्या है, एक वर्ब है। सर वर्ब है तो इसकी फॉर्म भी बनेगी। फॉर्म के बारे में सर हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, पता है ना आपको। जैसे हो गया आपका प्ले, प्लेड और प्लेड, यही आपकी क्या बोलते हैं, यही आपकी वर्ब की फॉर्म होती है। अच्छा, ये वर्ब की फॉर्म को ना टीचर और भी पढ़ाते हैं, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब किसे कहते हैं मैं भी बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आ जाते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं जब हम प्ले का आईएनजी फॉर्म बना देते हैं। प्ले का आईएनजी फॉर्म बना दिया तो इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कह दिया, और इसका फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कह देते हैं जब इसका हम क्या बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं, तो इसको क्या कह देते हैं, प्लेस। आगे समझ में, 5 फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ प्लेड। ये तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसके अलावा ये चौथी फॉर्म ऑफ वर्ब हम उसको कहते हैं, इसको बेसिकली कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म। अच्छा, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कहते हैं, जो वर्ब रहता है ना हमारा उसका सिंगुलर बना देते हैं, बस फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है। अब समझते हैं हम बी। बी हमारा वर्ब है तो इसके कौन कौन से फॉर्म आते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में बी के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट वाला होता है ना, इज, एम, आर, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में हमारे 2 आ जाते हैं, पास्ट वाला पार्ट वॉज या फिर वर। थर्ड वाले पार्ट में आ जाता है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो होता है बीन। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा हो जाता है बीइंग, आईएनजी वाला फॉर्म, बी के साथ में आईएनजी। अच्छा, बी का कोई बी का कोई हमारा सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। आगे समझ में, बी का कोई हमारा सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। और कायदे से देखोगे ना, सही बात बताऊं आपको, देखो हमने क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको बताती है, प्लूरल को। यहाँ पे प्रेजेंट को तो बताती है, लेकिन अगर आप यहां से इसको काट देते हैं ना, आर को, इज और एम को हटा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इज और एम, किसको शो करती है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाती है। ध्यान रखना, एक बार और पढ़ा देता हूं आपको। 5 फॉर्म ऑफ वर्ब है, 1 2 3 तो सब पढ़े होते हैं, ये फोर्थ और फिफ्थ है ना। फोर्थ होता है आईएनजी फॉर्म, फिफ्थ होता है सिंगुलर फॉर्म। बी की फॉर्म ये सारी है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है हमारी, प्लूरल फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट वाली होती है, यानी वाज वर की बात होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट वाली यानी बीन होती है ना। ये जितने भी टर्म यूज कर रहा हूँ ना, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, ये पार्टिसिपल वगैरह, सब कुछ आएगा, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। यहाँ पे तो मैं बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ये चीजें मैं अगर आपको ना पढ़ाऊं ना, ये चीजें ना पढ़ाऊं फिर भी काम चलेगा, लेकिन आगे चल के ये चीजें आपको दिक्कत करेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। आया समझ में। अच्छा, बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग हो गया। अच्छा, इज और एम क्या है, सिंगुलर फॉर्म, तो इसे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कह दिया। अब समझना यहाँ पे, जब बी हमारा, ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बी की, कौन सी फर्स्ट होती है, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड, कौन सी फोर्थ और कौन सी फिफ्थ, ये हम समझ चुके हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि बी जब हमारा मेन वर्ब की तरह काम करता है तो हमने क्या पढ़ा था, वो कुछ ना कुछ मीनिंग देगा। अच्छा, बी का क्या मीनिंग होता है, होना। चलो एग्जांपल से समझते हैं कैसे देता है ये मीनिंग, होना। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट है, ये आई का होना दिखा रहा है। ये एम वर्ब जो है, एम वर्ब जो है, सबसे पहले देखो क्या ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आपने बोला सर सिर्फ एक वर्ब आ रही है सेंटेंस में, जब एक वर्ब आती है तो मेन वर्ब होता है। अच्छा, मेन वर्ब है तो कुछ ना कुछ मीनिंग देगा, हाँ सर देगा। अब मेन वर्ब कौन सा मीनिंग देगा, सर बी की फॉर्म है, इसका मतलब है होना, यानी आई का बता रहा है कि आई का होना है एक स्टूडेंट, कि वो एक स्टूडेंट है। आया समझ में। ऐसे ही दूसरे में, ही इज स्मार्ट, सर कितने फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहे हैं, मतलब कितने वर्ब आ रहे हैं, सर एक वर्ब आ रहा है, एक वर्ब आ रहा है तो मेन वर्ब। अच्छा, इज हमारा बेसिक हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है ना, तो जब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है तो ये कुछ ना कुछ मीनिंग देगा। मीनिंग क्या देगा, सर ये मीनिंग देगा होना। अच्छा, ये ही का होना बता रहा है कि ये क्या है, स्मार्ट है। तो आया समझ में किस तरीके से हमारे बी की फॉर्म
जब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो वो मीनिंग देता है हमारा होना। आई एम ए स्टूडेंट, ये आई का होना है कि वो स्टूडेंट है। ही इज स्मार्ट में ही का होना है कि वो क्या है, स्मार्ट है। ऐसे ही अब पढ़ते हैं, जब बी हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो अपने बाद में मेन वर्ब लेगा। मीनिंग कौन देगा यहाँ पे, मेन वर्ब देगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब देगा। ये बात हम यहाँ पढ़ चुके हैं। जब बी टू है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे तो वो कोई मीनिंग नहीं देता। मीनिंग कौन देता है, तो वो देता है हमारा मेन वर्ब। चलो देखते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। आपने देखा सर एक वर्ब आ रही है, दो वर्ब आ रही है। एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग हमारा मेन वर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था जब सेंटेंस में दो वर्ब आए, पहले वाले को बोल देना हेल्पिंग वर्ब, बाद वाले को बोल देना मेन वर्ब। सर एम है ना हमारा बी की फॉर्म है, एम हमारा बी की फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, कोई मीनिंग नहीं देगा। गोइंग है हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, सर ये मीनिंग देगा। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। आप देखेंगे ना एम का कोई लॉजिक कोई सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे, बस ये टेंस बताने का काम कर रहा है। अभी टेंस कैसे बता रहा है ये सब टेंस में तो सीखेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखो, यहाँ पे मेन वर्ब आपको मीनिंग बता रहा है। दूसरे में आते हैं, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंकिंग हमारा मेन वर्ब। मीनिंग कौन देगा, सर मेन वर्ब देगा। हेल्पिंग वर्ब का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, टेंस बताने का काम करता है। वो कैसे बताता है वो हम टेंस में सीखेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। कंक्लूजन की बात सुनो, बी मेन वर्ब की तरह काम करा, मीनिंग दिया होना। जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करा तो अपने बाद में बस मेन वर्ब लेगा, बस सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हमारा हैव है, हैव क्या है, हैव। इसकी भी 5 फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहला बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा होता है हैव। क्या होता है, हैव। उसके बाद आ जाता है अपना पास्ट वाला हैड, परफेक्ट वाला आ जाता है अपना हैड। हैड की हैव की आपने फॉर्म आज तक कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी, हैव हैड हैड, हैव हैड हैड, क्योंकि ये 3 फॉर्म ऑफ वर्ब तो सभी पढ़े होते हैं, हैव हैड। ये फोर्थ और फिफ्थ तो हम अब पढ़ रहे हैं। फोर्थ होता है आईएनजी फॉर्म, यानी हैव बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ क्या लगा देंगे, हैविंग लगा देंगे। फिफ्थ आ जाएगा अपना सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है हमारा, हैज होता है। ध्यान रखना ये कि हैज हमारा सिंगुलर होता है, हैव हमारा प्लूरल होता है। हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, मैंने रन लिखा तो आपने बोला सर ये प्लूरल है, मैंने बोला इसका सिंगुलर बनाना तो आपने बोल दिया सर रन्स बना दो, तो ये सिंगुलर हो गया। लेकिन हैव के केस में थोड़ा उल्टा होता है। हैव हमारा प्लूरल है, हाँ सर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लूरल है। सर इसका सिंगुलर बनाना, मैंने बोल दिया हैव्स, तो ये हो गया गलत। इसके लिए स्पेशल वर्ड दिया गया है जो कि हमारा हैज, तो ये हो गया इसका सिंगुलर फॉर्म। हैव हमारा प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इसका सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए हम हैव यूज नहीं करते हैं, हैज का यूज करते हैं, स्पेशल वर्ड दिया गया है। तो यही बात मैंने आपको समझाई है। ये इसकी आईएनजी फॉर्म हो गई और ये इसकी सिंगुलर फॉर्म हो गई। अच्छा चलो आते हैं इस पे, हैव हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया, हैज सिंगुलर, हैड हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, हैविंग हमारा कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म हो गया, आईएनजी वाला फॉर्म हो गया। अब समझते हैं, जब हैव हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो वो कुछ ना कुछ मीनिंग देगा। अच्छा वो मीनिंग क्या क्या देगा, चलो समझते हैं। सर वो इतनी सारी मीनिंग देगा, देखना, ऑब्टेन, रिसीव, ईट, ड्रिंक, अंडरस्टैंड, पोजेशन। हैव जब मेन वर्ब की तरह काम करता है तो इतनी सारी मीनिंग देगा, हाँ देगा। सर पता कैसे चलेगा कि वो रिसीव का मैसेज दे रहा है या उसका मीनिंग दे रहा है या अंडरस्टैंड का मीनिंग, तो वो हम सेंटेंस पढ़ के निकाल लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इतना ध्यान रखना, हैव जब मेन वर्ब की तरह काम करता है तो वो ऑब्टेन का मीनिंग दे सकता है, रिसीव का मीनिंग दे सकता है, ईट का मीनिंग दे सकता है, ऐसे ही ड्रिंक, अंडरस्टैंड और पोजेशन, किसी का भी मीनिंग दे सकता है। अब समझते हैं वन बाय वन एग्जांपल से। आई हैव योर मैसेज, अब बताओ, आप बताओ मेरे को इसमें से देख के कौन सा मैसेज मतलब कौन सा जो इसका मीनिंग अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। आई हैव योर मैसेज, आई ऑब्टेन योर मैसेज, सर ये तो जम रहा है कि मैंने आपका मैसेज ऑब्टेन करा था। रिसीव मैसेज, सर ये भी जम रहा है। ईट, मैंने मैसेज खाया नहीं, क्या मैंने मैसेज पिया, क्या मैंने मैसेज समझा, ये भी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। और ये पोजेशन का मतलब क्या मेरे पास आई हैव योर मैसेज मतलब मेरे पास तुम्हारा मैसेज है, ये भी जम रहा है।
यानी इसमें आपका ऑब्टेन वाला पार्ट भी आ रहा है, रिसीव वाला पार्ट भी आ रहा है, अंडरस्टैंड वाला भी आ रहा है और पोजेशन वाला भी आ रहा है। आप कोई सा भी मीनिंग निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर आपसे ये नहीं बोलेगा कि बताओ यहाँ पे हैव का मीनिंग क्या है। मुझे यहाँ पे बस आपको इतना बताना था कि इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ब आ रही है। जब एक वर्ब आता है तो वो मेन वर्ब होता है, और मेन वर्ब का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। मीनिंग क्या क्या हो सकता है? ये सारे हो सकते हैं, ऑब्टेन, रिसीव, ईट, ड्रिंक, अंडरस्टैंड और पोजेशन। मेरे को बस इतना बताना था आपको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। आई हैव माई लंच ऑन टाइम। आई हैव माई लंच ऑन टाइम, देखो यहाँ पे क्या ईट का एप्रोप्रिएट बैठ रहा है कि आई ईट माई लंच ऑन टाइम, कि मैं अपना लंच समय पे खाता हूँ। आए समझ में? चलो, वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर। क्या पानी खाने की बात होगी? नहीं। क्या पानी रिसीव करने की बात होगी? नहीं। पानी पीने की बात हो रही है। तो यहाँ हैव किसका मीनिंग दे रहा है? ड्रिंक का। बताने का मतलब यहाँ पे ये है, ये आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग आएगा। चौथा, आई हैव अ कार। सर यहाँ पे पजेशन की बात हो रही है कि मैं कार को पजेस करता हूँ। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आई डिड नॉट हैव योर पॉइंट। आई डिड नॉट हैव योर पॉइंट, आप कह सकते हैं आई डिड नॉट रिसीव योर पॉइंट। मैंने तुम्हारा पॉइंट रिसीव अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मुझे आपका पॉइंट जो है वो समझ में नहीं आया। यहाँ पे है हमारा मेन वर्ब है। सर ये डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हालांकि डिड अभी पढ़ाया नहीं आपको, डू की फॉर्म आगे आएगी, कोई बात नहीं, आप समझ लो। डू, डिड, डन, ये होती है फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब। आगे समझ में? दो फॉर्म ऑफ वर्ब आई, तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। समझने वाली बात यहाँ पे बस इतनी सी है, जब है हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो कुछ ना कुछ मीनिंग देगा, बस सिंपल सी बात यहाँ पे। ये तो मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। जब है हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो अपने बाद में मेन वर्ब लेगा ही लेगा। क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है? हाँ सर, दो वर्ब आ रहा है, तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। हो गया, सिंपल सी बात। आई हैव हैड माई लंच ऑन टाइम, मैंने अपना लंच समय पे। अच्छा सर, हैव, हैड, सर दो दो एक जैसी वर्ब, गलत हो गया सर, काटो इसे। नहीं काटो नहीं, देखो आई हैव हैड, दो वर्ब आ रही है, पहला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा? ये हैड वाली फॉर्म जो है, हैव वाली फॉर्म है, वो किस किस का मीनिंग देती है? ऑब्टेन, रिसीव, ईट, ड्रिंक, अंडरस्टैंड और पोजेशन का। कब मीनिंग देती है? जब वो मेन वर्ब का काम करती है। क्या यहाँ पे ये हेड वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है? हाँ सर कर रही है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता आई हैव एट के बाद आई हैव ईटन माई लंच ऑन टाइम, मैंने अपना लंच समय पे खाया है। तो यहाँ पे हेड किसका खान मीनिंग दे रहा है? ये खाने का मीनिंग दे रहा है। आगे समझ में? तो दो वर्ब आए ना सेम, तो घबराना मत, और जनरली आपको ये हैव हेड ही देखने को मिलेगा। चलो, अब बढ़ते हैं एक प्यारे से नोट पॉइंट की तरफ। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट ये है, जब भी आपको सेंटेंस में हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, हैज एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करते हुए दिखे, एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करते हुए दिखे, तो वो अपने बाद में मेन वर्ब लेंगे, है ना? वो अपने बाद में मेन वर्ब लेंगे। ध्यान ये रखना, जब भी हमारे हैव, हैड और हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, वो अपने बाद में मेन वर्ब लेंगे। अच्छा, मेन वर्ब है जो, वो उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। कौन सी फॉर्म लेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। ठीक उसी तरीके से देखना, जब हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा था, जस्ट अभी पीछे ही पढ़ा था, 1 मिनट भी नहीं हुए, हैव जब हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा था, तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करा कि नहीं करा? तो आप बोलोगे सर हैव, हैड और हैड। हाँ सर, हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करा है, यानी मामला सेट है। अच्छा, हमने हैड को हटा के, हैड किसका मीनिंग दे रहा है? सर ये ईट का मीनिंग दे रहा है, तो क्या हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करा? ईट, एट, ईटन। हाँ सर, हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करा है, मामला बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? यानी जब भी हैज, हैव, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, वो अपने बाद में मेन वर्ब लेगा, तो उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको यूज करना है। ऐसा यहाँ भी देख लो, हेल्पिंग हमारा मेन वर्ब है, सॉरी 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 सॉरी, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसने अपने बाद में क्या लिया? मेन वर्ब लिया। हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसने अपने बाद में मेन वर्ब लिया। अच्छा सर, हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो देखना यहाँ पे कंप्लीट, कंप्लीटेड और कंप्लीटेड। हाँ सर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपका नोट पॉइंट ये हो गया क्लियर।
अब ये नोट पॉइंट क्लियर हो गया तो कुछ चुटपुटे क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ इसमें से हमारा वेंट सही होगा, गोन सही होगा, या फिर गो सही होगा सेंटेंस नंबर फर्स्ट में। सेंटेंस नंबर सेकंड बताओ, ही हैज हैव, यहाँ पे आपका हैव सही होगा, हैज सही होगा, या फिर हैड सही होगा। थर्ड में बताओ, दे हैड वॉक्ड अराउंड द गार्डन बिफोर दे कम। इसमें तो कोई एरर ही नहीं दिया, कोई ऑप्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप पहले और दूसरे में बताओ। आप बोलो सर हैव यू वेंट गॉन गो देयर, हैव यू गॉन देयर या हैव यू वेंट देयर या हैव यू गो देयर, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा? देखना यहाँ पे सर दो फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, एक हो गया हैव और एक इन तीनों में से कोई सा आएगा। तो हैव आ गया हमारा एक वर्ब, अब इन तीनों वर्ब में से कोई सा वर्ब आएगा? सर दो वर्ब आ गई, तो पहला वाला हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों में से कोई सा हमारा मेन वर्ब होगा। अच्छा कौन सा मेन वर्ब होगा? सर हमने पढ़ा हैव के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, गो वेंट गोन। सर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो ये है, यानी मामला ये वाला सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये क्या है हमारा मेन वर्ब है। आया समझ में मेरे भाई? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ही हैज, हैव, हैड, हैज और हैड हिज ब्रेकफास्ट। चलो बताओ बताओ, देखना यहाँ पे सर हैज आया, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्यों हेल्पिंग वर्ब हो गया? क्योंकि इसके बाद में एक और वर्ब आएगी ही आएगी। अब आप बताना इसमें से हैव आएगी, हैज आएगी, या फिर हैड आएगी। आप बोलो सर हमने अभी ऊपर पढ़ा है नोट पॉइंट में, हैज जब भी आएगा वो अपने बाद में मेन वर्ब लेगा, तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा? सर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज, हैव, हैड, हैड, कौन सी? हैव, हैड, हैड। हैज तो सिंगुलर होता है, इसकी तो बात ही नहीं करेगा कोई। हैव हमारा नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? हैड। तो सर मामला इसके साथ सही बैठ रहा है, ये है हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ मामला सही बैठ रहा है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। दे हैड वॉक्ड अराउंड द गार्डन बिफोर दे केम। हैड आ गया, वॉक्ड आ गया, वॉक वॉक वॉक, ठीक है सर। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे आगे समझ में। तो यहाँ पे आपका है वाला पार्ट बेसिक हेल्पिंग वर्ब का होता है समाप्त। आगे बढ़ते हैं, कौन सा रह गया हमारा? अब रह गया हमारा बेसिक हेल्पिंग वर्ब का डू वाला पार्ट। चलो इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब समझते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। देखना यहाँ पे डू क्या है हमारा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वो क्या रहेगा? प्लूरल। डू, डिड, डन, सबने पढ़ा हुआ है। डू, डिड, डन, ये होते हैं हमारी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सबने पढ़ी है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे, ये हो जाता है हमारा आईएनजी फॉर्म, यानी ये क्या हो जाएगा? डूइंग हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगुलर फॉर्म, डू क्या है? प्लूरल, इसका सिंगुलर बनाने के लिए टेस्ट कर दिया है ना आसान। आगे समझ में। ये कुछ कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो पहले थोड़ा पढ़ाओगे आप, बढ़िया लग रहा है। चलो कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? डू, डज, डिड, डूइंग। डू, डज, डिड और डूइंग। और ये डन है ना आपका, ये तो मीनिंग देता है, इसको हटा दो अभी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डू, डज, डिड, डूइंग, यहाँ चार की बात करेंगे। अच्छा अब देखते हैं हम, जब डू हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा, ये डाउट मत लाना सर इसमें डन कहाँ गया, डन को हटा दो, जितना बता रहा हूं उतना करो, डन को हटा दो इसमें से। चलो आगे बढ़ो। डू जब हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा, सर बेसिक हेल्पिंग वर्ब है, जब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो कुछ ना कुछ मीनिंग देगा। मीनिंग क्या दे रहा है सर? यहाँ पे करना दे रहा है। चलो देखते हैं। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। सर डू एक वर्ब आ रही है पूरे सेंटेंस में, मेन वर्ब है। सर बेसिक हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो कुछ ना कुछ मीनिंग देगा। क्या मीनिंग देगा सर? करने का मीनिंग देगा। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। चलो रमन डज हिज वर्क, रमन अपना काम करता है। सर पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब आ रही है, यानी क्या हो जाएगा हमारा? मेन वर्ब हो जाएगा। सर बेसिक हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब की तरह काम करता है तो क्या मीनिंग देता है? करना। रमन डज हिज वर्क, रमन अपना काम करता है। रमन यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, तो उसने अपने साथ में क्या लिया है? सिंगुलर वर्ब लिया है। प्लूरल फॉर्म क्या होता है?
डू होता है, क्या होता है, प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर बनाने के लिए क्या कर दिया इसके साथ में, एस जोड़ दिया, क्या बन गया, सिंगुलर। और हमने पढ़ा था आई जब भी आएगा वो अपने साथ में प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने डू लिखा है। ठीक है, तो सारी चीजें रिलेट कर रही है आपस में, भयंकर चीजें चल रही है, तो मन लगा के दिल लगा के पढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डू मेन वर्ब की तरफ जब काम करेगा तो वो अपना मीनिंग देगा करना, वो हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब डू हमारा जब डू हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो अपने बाद में क्या लेगा, मेन वर्ब लेगा। जब डू हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो अपने बाद में मेन वर्ब लेगा। सिंपल सी बात है। ही डज नॉट वांट टू प्ले, वे खेलना नहीं चाहता। सर एक फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब, वांट वांटेड वांटेड, डज तो हम पढ़ ही रहे हैं। जब दो फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। हो गया सर, चलो आगे बढ़ते हैं। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता। सर एक फॉर्म ऑफ वर्ब, सर दो फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉट बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एडवर्ब है, बाद में पढ़ेंगे एडवर्ब क्या होता है कैसे होता है, सब एडवर्ब में डिटेल में पढ़ेंगे। जितना एडवर्ब के बारे में जानना था वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए। और मतलब कुल मिला के ना आपको वर्ब ढूंढो, यहाँ नोट से मतलब मत रखो, सब पढ़ाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब ये हो गया हमारा मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है तो अपने बाद में मेन वर्ब लेगा, मीनिंग देगा हमारा मेन वर्ब। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है बेसिक हेल्पिंग वर्ब डू का, कि हेल्पिंग वर्ब की तरह जब काम करेगा तो क्या होगा, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो क्या होगा। अब इसके बारे में भी एक प्यारी सी नोट पॉइंट वाली बात जान लेते हैं। चलो, नोट पॉइंट वाली बात यहाँ पे ये है, जब भी आपको सेंटेंस में डू, डज या डिड दिख जाए और वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे तो अपने बाद में मेन वर्ब तो लेगा ही लेगा। जब डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हुए मिल जाए तो अपने बाद में मेन वर्ब लेगा ही लेगा। हाँ सर ये तो पता है, जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो मेन वर्ब लेगा। अच्छा, जब वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा ना तो ध्यान रखना वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा, अपने बाद में क्या लेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। चलो एग्जांपल से कुछ कुछ बताओ मेरे को। यहाँ पे आपका मीट आएगा या फिर मैट आएगा, यहाँ पे वेंट आएगा, गो आएगा या फिर गोन आएगा। चलो सर समझते हैं। दे डिड नॉट मीट या मेट हिम, एक आगे सर वर्ब ये डिड और इसके बाद में कोई ना कोई वर्ब आएगा, दो वर्ब आगे, यानी डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है तो अपने बाद में मेन वर्ब लिया है। हाँ ठीक है सर। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। कौन सी होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सर ये होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मामला इसके साथ बैठेगा, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि हो जाएगी गलत यहाँ पे, है ना। चलो, राजन डज नॉट वांट वेंट गो गोन देयर, राजन डज नॉट, ये तीन ऑप्शन पढ़ रहा हूं तो खुद कंफ्यूज हो रहा हूं हिंदी मीनिंग में। राजन डज नॉट गो वेंट गोन देयर, राजन वहां नहीं जाता है। चलो सर डज आ गया, सर इसको हेल्पिंग वर्ब कह दो। क्यों कह दो, क्योंकि इसने अपने बाद में कोई ना कोई वर्ब लेना ही है ना। गो लेगा, वेंट लेगा, नहीं तो कौन लेगा। चलो हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब लिया, कौन सी फॉर्म लेगा, सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। गो वेंट गोन, गो वेंट गोन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा है हमारा, गो है। टिक मारो मेरे भाई, इसको काटा मारो, इसको काटा मारो। ठीक है, तो ये प्यारी प्यारी बातें समझ में आ गई होगी बेसिक हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो यहाँ पे हो जाता है आपका बेसिक हेल्पिंग वर्ब का चैप्टर समाप्त। इतना ही आपको पढ़ना है, इसके बाद देखना इसके कॉन्सेप्ट में कैसे आपको यूज करवाऊंगा। टेंस टॉपिक में, मॉडल टॉपिक में, वर्ब टॉपिक में, वॉइस टॉपिक में, नरेशन टॉपिक में, कंडीशनल में और आपका क्वेश्चन टैग में। सर इतनी सारी चीजें, हाँ ऐसी बेसिक थोड़ी है ये, हर जगह यूज होगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं यूज होगा। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, जो हर जगह यूज होना है, वो है हमारा बेसिक हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट, जिसको हमने डिटेल में कवर किया है। अब मैं आपके दिमाग में ना मसाला गिरना चाहता हूँ, थोड़ा सा मसाला आ जाता है, मसाला कॉन्सेप्ट। इसके इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे टेंस टॉपिक के अंदर। मैं बस डाउट छोड़ना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में, जैसे मैंने वो बताया था ना, आई के साथ में वा जाता है वर नहीं आता, फिर भी मैंने वर का यूज कर दिया। एक डाउट वहां छोड़ा, एक डाउट यहाँ पे और छोड़ता हूँ। आई स्टडी, इसका मतलब क्या होता है, मैं पढ़ता हूँ। हिंदी में राइटिंग अच्छी नहीं बैठ रही, कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। आई डू स्टडी, अब यहाँ पे डू वर्ड है ना, ये एम्फेसाइज कर रहा है, ये डू वर्ड क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। अब ये पता है क्या कह रहा है, मैं पढ़ता तो हूँ। आई स्टडी का मतलब मैं पढ़ता हूँ और आई डू स्टडी का मैं पढ़ता तो हूँ। अच्छा एक बात बताना,
ये आई स्टडी देखो कौन सा सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, किस टाइप का सेंटेंस। तो आप बोलोगे सर ये कोई आइडिया कन्वे कर रहा है, कोई स्टेटमेंट कन्वे कर रहा है, मैं पढ़ता हूं या मैं नहीं पढ़ता हूं। सर आइडिया कन्वे करता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। और ध्यान रखना जब भी हमारा असर्टिव सेंटेंस में डू आता है, डू वो भी पॉजिटिव वाले पार्ट में, तो वो क्या करता है, चीजों को एम्फेसाइज करता है। सर कम कम समझ आ रहा है, मैं यही तो चाहता हूं आपको कम समझ आए, जिससे कि मैं आपको डिटेल में समझाऊं, क्योंकि असर्टिव के मैं 2 पार्ट बनाऊंगा टेंस वाले टॉपिक में, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या माजरा है इसका, ये किस तरीके से चीजों को एम्फेसाइज करता है। ऐसे यहाँ पे आ जाना, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, है ना। लास्ट में 1 2 अब बढ़िया लगेगा। 1 2 3 4। ही गोज देयर, वो वहां जाता है। ही डज गो देयर, वो वहां जाता तो है। ये मत बोलना सर डू केवल एम्फेसाइज करना है, डू की फॉर्म भी एम्फेसाइज कर सकती है। ही डज गो देयर, वो जहां वहां जाता तो है। ठीक है, तो ये चीजों को एम्फेसाइज करता है, असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। इसके और पार्ट बनेंगे जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये मसाला कॉन्सेप्ट था, जिसकी डाउट जो है ना आपके, उसको क्लियर करेंगे टेंस टॉपिक में। तो यहाँ पे आपका बेसिक ऑफ ग्रामर होता है समाप्त, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे बेसिक्स ऑफ ग्रामर की नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छे से समझ में आया कि हाँ सर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।